हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट टूडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बिहार टीचर 7th फेज की जो वैकेंसी आई है उसकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने वाले हैं, जो कि हैंड नोट्स है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये हम सीरीज चलाने वाले हैं एकदम 1885 से लेके आपका 1947 तक ये हम सीरीज चलाएंगे। तो हमारी वीडियो को बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसका नाम दिया गया है। तो कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसके जो संस्थापक है, कांग्रेस की स्थापना संस्थापक है A.O. ह्यूम, जो कि कहाँ के हैं? और स्कॉटलैंड के हैं, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये कहाँ हुई थी? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक गोलकुदास तेज पाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड का, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसका नया नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो किसने बदला था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो बोमेश चंद्र बनर्जी हैं। और सचिव देखिए A.O. ह्यूम, आप पढ़ चुके हैं। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और सदस्य कितने थे? तो 72 सदस्य थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने सदस्य थे स्टार्टिंग में? तो 72 सदस्य थे, ठीक है। अगला देखते हैं, 72 सदस्य कौन कहाँ से थे? तो देखिए, मुंबई प्रेसिडेंट से 38 थे, मद्रास प्रेसिडेंट से 21 सदस्य थे, अवध प्रेसिडेंट से 7 सदस्य थे, और बंगाल प्रेसिडेंट से आपके 3 सदस्य थे, और पंजाब प्रेसिडेंट से 3 सदस्य थे, ठीक है। टोटल मिला के कितने थे? तो 72 सदस्य थे, जो कि यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्थापना का कारण, इसका क्या कारण था कि इसकी स्थापना करनी पड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद का परिणाम है। किसका है? राष्ट्रवाद का परिणाम है। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। किसका था उपनिवेश? अंग्रेजों का। भारत से धन बाहर ले जाया जा रहा था, यही कारण था कि इसकी स्थापना करने पर जितने भी भारत के धन, सोना चांदी को लूट के कहाँ ले जाया जा रहा था? तो भारत देश से बाहर ले जाया जा रहा था। चीज़ों पर टैक्स लगाकर आर्थिक शोषण हो रहा था। जैसे भारत से कच्चे माल खरीद के उसको बना के उसको तैयार करके, और फिर उसी चीज़ों पर, भारत की चीज़ों पर ही ज़्यादा टैक्स लगा के क्या किया जा रहा था? आर्थिक शोषण हो रहा था। किसका? तो भारतीयों का। यही कारण था कि इसकी स्थापना करनी पड़ी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कारण क्या था? कि नीतियों में भारतीयों से भेदभाव हो रहा था। जो भी नीतियाँ लागू हो रही थी उसमें भारतीयों के साथ क्या हो रहा था? तो भेदभाव हो रहा था। भारतीयों को नीची नज़र से देखा जा रहा था, उसमें ऊंचे पद पे भारतीयों को नहीं जाने दिया जा रहा था। और प्रशासन में भारतीयों को हिस्सेदारी की कमी थी। जो भी प्रशासन हो रहे थे, जो इतनी भी नौकरियाँ मिल रही थी, जितने भी पद थे, उसमें भारतीयों को बहुत कम हिस्सा दिया जाता था उसमें, ठीक है। सभी कारणों से भारतीय जनता असंतुष्ट थी, और जो राष्ट्रवाद का जन्म दिया था। इन्हीं सब कारणों से क्या हुई थी? भारत की जनता धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगी थी, जो कि एक राष्ट्रवाद को क्या दिया? जन्म दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की बुरी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद तेजी में से क्या होने लगा? बढ़ने लगा। जो अंग्रेज क्या थे? बहुत गलत कर रहे थे। किसके साथ? तो भारतीयों के साथ। तो इसके खिलाफ क्या होने लगा था? राष्ट्रवाद में बहुत तेजी आने लगी थी, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अनेक संगठन की स्थापना हुई, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र अपने ही क्षेत्र तक क्या रहा? सीमित रहा। जो क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रवाद नेता थे, उनके द्वारा क्या हुआ? संगठन की स्थापना की गई, लेकिन इनका कार्य क्या रहा? क्षेत्र तक ही सीमित रहा। वो विकसित नहीं हो पाया, बढ़ नहीं पाया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाया, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्या है। एक बड़े संगठन की जरूरत थी जो सभी को एकजुट करके सभी में सामंजस्य बैठा सके और अंग्रेजों के और भारतीयों के बीच मेल बना सके।
कह रहा है कि हमारे भारतीयों को एक बहुत बड़ी संगठन की ज़रूरत थी ताकि सब लोग क्या हो सके, एकजुट हो सके, एक सामंजस्य बैठा सके, एकजुट होकर अंग्रेज़ों के साथ क्या कर सके, लड़ सके। ठीक है। अंग्रेज के लिए काम कर रहे सेनावृत्ति सिविल सेवक A.O. ह्यूम द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई। जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे सेनावृत्त जो थे वो क्या थे, सिविल सेवक थे। कौन? तो A.O. ह्यूम द्वारा एक संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के लिए काम कर रहे एक सेनावृत्ति सिविल सेवक A.O. ह्यूम द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई। कार्य क्या था, कार्य देखते हैं। ठीक है। देश में प्रमुख संस्थाओं पर विचार विमर्श करना तथा निर्णय करना कि आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए, यही कार्य था। ठीक है। उस संगठन का कि मतलब कैसे अपनी संस्थाओं उस पे विचार विमर्श करना, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, इसको कैसे आगे उठाया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है। इन सब बातों पे विचार विमर्श करना था। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम लोग 1885 से लेके आपको 1947 तक की ये सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में सारे A to Z कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1905 तक कांग्रेस अपनी मांगों को याचना प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी मांगों को पहुंचाते थे, जो कि नरमपंथी दल के नेता थे। देखिए 1905 तक कांग्रेस क्या करती रही, तो अपनी जो भी मांग थी उसको क्या करते थे, बहुत ही याचना के साथ, मतलब विनती के साथ, प्रार्थना पत्र के साथ अपनी मांगों को पहुंचाते थे, जो कि कौन थे, नरमपंथी दल के नेता थे। ठीक है। जैसे जैसे लोगों का समूह कांग्रेस अधिवेशन में जुटते रहे, नए नए विचारधाराओं गर्मपंथी प्लस क्रांतिकारी का जन्म हुआ। इसमें कौन कौन दो दल बना था, एक गर्मपंथी और एक क्रांतिकारी। ठीक है, हुआ था। अंग्रेजी सत्ता से अपनी मांगों को लड़कर पूरा करना चाहते थे, जिससे लेकर कांग्रेस में दो भागों में बट गया था। देखिए कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोग प्रार्थना विनती करके अपनी मांग को पूरा करेंगे, तो कुछ लोगों का विनती ये मत था कि नहीं, हम लोग क्रांतिकारी करके, लड़ाई करके उनसे अपना हक मांगेंगे। ठीक है, छीन लेंगे। तो ऐसे में ये क्या हुआ, कांग्रेस जो पार्टी थी वो दो भागों में क्या हो गई, बट गई। ठीक है, देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पहला 4 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ, तो बम्बई में। और इसमें कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे। WC बनर्जी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 434 सदस्य थे, जो कि 1886 में हुआ था। ये दूसरा अधिवेशन है। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में। किसके देखभाल में हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी के। ठीक है। और तीसरा जो संगठन अधिवेशन हुआ था, इसमें 600 सदस्य थे, 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी के देखरेख में। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था, देखिए 4th अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, इसमें सदस्य कितने थे, तो 1285 सदस्य थे। और ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल के देखरेख में। तो इन सबको ध्यान से हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण यह अधिवेशन मुंबई आयोजित हुआ। कह रहा है कि जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ होने वाला था, तो पुणे में आयोजित होने वाला था। इसका फिक्स हो गया था कि पुणे में हो गया। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, जो फ्लैग नामक बीमारी थी वो बहुत तेज़ी से पुणे में विकसित हो गई थी, फैल गई थी, जिसके कारण इस अधिवेशन को कहाँ ला दिया गया, तो मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कब से कब तक था, तो 1885 से 1947 तक। चलिए देखते हैं कि उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक चला है। और उग्रवादी चरण कहाँ से कहाँ है, तो 1905 से लेकर 1919। और गांधीवादी चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक हुआ। तो देखते हैं उदारवादी चरण में कौन कौन नेता थे, तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष। ये क्या थे, उदारवादी चरण के नेता थे, जो कि 1885 से 1905 तक रहे। ठीक है।
अगला देखते हैं उग्रवादी चरण के नेता, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष और अरविंद घोष। ये कब तक चला था? तो 1905 से लेकर 1919 तक चलता। और गांधीवादी चरण जो था इसमें कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जो कि 1919 से लेकर 1947 तक चला था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम उदारवादी नरमपंथी नेता एओ ह्यूम निवासी कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के। सेवानिवृत्त मतलब ये ब्रिटिश सिविल सेवक थे, ठीक है, सिविल सेवक थे। और 1849 में इनकी क्या हुई थी? नियुक्ति। और 1882 में सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, एओ ह्यूम के द्वारा पत्रिका एक जनता के मित्र नामक क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। हर्मिट ऑफ शिमला, इनको शिमला में बसने के कारण इनको क्या कहा गया था? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना इन्होंने की थी। और पंछी विज्ञान के जनक भी एओ ह्यूम को कहा जाता है। ये देखिए, ये एओ ह्यूम के बारे में है इतनी सारी। और 1976 कांग्रेस के सचिव भी रहे। कौन? तो एओ ह्यूम। ये सारी जानकारी इनके है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार में प्रथम भारतीय जो सिविल सेना में चुने गए थे 1817 में, कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और 1879 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने। और 1895 से 1902 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे। कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र में सुकरात किसको कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनारस में जो हुई थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। ये क्या थे? रास बिहारी घोष क्या थे? तो कोलकाता हाई कोर्ट में एक वकील पद पे थे। 1907 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और 1908 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ठीक है। कौन? तो रास बिहारी घोष। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। 1860 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। 1886 में कोलकाता का, 1893 में लाहौर के, 1906 में कोलकाता। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जुड़े जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिए थे। पुस्तक इनकी कौन थी? तो पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा, इनकी पुस्तक थी, ठीक है। किसकी? तो दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट देखते हैं, उग्रवादी गर्मपंथी के नेताओं के बारे में जानते हैं। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि उपाधि, इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। किसको? बाल गंगाधर तिलक की। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा। समाचार पत्र इनका कौन? मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। केसरी, जो कि मराठा भाषा में इन्होंने आरंभ किया था। 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 में शुरुआत किया था। मांडले जेल वर्मा में गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनका क्या था? नारा था, ठीक है। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय। उपाधि इनको पंजाब केसरी, शेरे पंजाब की उपाधि मिली थी। इनको पुस्तक का नाम क्या था? तो अनहैप्पी इंडिया। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे इन्होंने। और साइमन कमीशन के विरोध में 17 नवंबर 1928 को मूल्य। आगे देखते हैं, अरविंद घोष। पत्रिका का नाम इनका क्या है? युगांतर। साप्ताहिक पत्रिका का नाम कर्मयोगी कर्मधर्म, ठीक है।
अब आगे देखते हैं बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, कह रहा है पश्चिम बंगाल प्लस बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, असम, ये सब क्या थे, एक ही में थे। ठीक है, तत्कालीन बंगाल उस समय का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी नेता वहीं से थे जो अंग्रेजी नीतियों का क्या करते थे, विरोध करते थे। कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था क्योंकि बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ था। जैसे राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब कहाँ से थे, तो बंगाल से थे। ठीक है, विभाजन का कारण, बंगाल विभाजन आखिर क्यों हुआ। कह रहा है कि ब्रिटिश के प्रशासन कर्जन के अनुसार बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था जिसको संभालना कठिन है, इसका विभाजन आवश्यक है। किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इसके पीछे अंग्रेज बंगाल का विभाजन करके आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना चाहते थे। अंग्रेजों का कुछ और इसमें सोच था कि इसको अलग करके इसको क्या करेंगे, आंतरिक रूप से कमजोर करेंगे। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम की एकता को हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे ताकि ये कमजोर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज मुस्लिमों को यह कहकर एक अलग राज्य स्थापना की, नए प्रांतों में मुसलमानों को बहुमत होगा, आप लोग के हित में ही होगा, इस प्रलोभन दिया गया। तो अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों को क्या प्रलोभन दिया कि आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा ये होगा, आपके हित में जो भी कार्य होंगे आपके हित में होंगे, आपका मान्यता मिलेगी। इन सब कार्यों को लोभन देके क्या किया, इन्होंने मुस्लिमों को उकसाया था। ठीक है, आगे कह रहे कि बंगाल विभाजन कर में सफल रहा और बंगाल को धार्मिक रूप से अलग कर दिया ताकि वह अपने ही धार्मिक मामले में उलझे रहे। लेकिन यह सब उल्टा पड़ गया जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अंग्रेजों का सोचना था कि इन लोग को अलग कर दे, इन लोग को जुझा दे, कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ लगवा दे, तो ये लोग क्या अपने धर्म को लेके ही उलझे रहेंगे। लेकिन उसका सोचना ये सब क्या हो गया, उल्टा पड़ गया। जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई तब। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन। कह रहा है कि 3 अक्टूबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, किसमें, तो ब्रिटिश संसद में। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई और 7 अगस्त 1919 को विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ जो कि स्वदेशी आंदोलन तक चलता रहा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया। किसका, तो बंगाल विभाजन का। ठीक है, ये विभाजन लागू कर दिया गया कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अब देखिए बंगाल दो भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल प्लस असम, और एक साइड क्या हो गया, बंगाल बिहार प्लस उड़ीसा। पूर्वी बंगाल प्लस असम में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। राजधानी कहाँ था, ढाका, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ब्लूमफील्ड फुलर। और बंगाल उड़ीसा बिहार में कौन थे, तो हिंदू जनसंख्या का बहुतायत था। राजधानी कोलकाता थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर थे। ठीक है, अगला देखते हैं बयान। लॉर्ड कर्जन ने क्या बयान दिया था, तो मेरे इस बंटवारे में मुसलमानों को वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिला था। और ब्लूमफील्ड फुलर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं जिसे मुसलमान अधिक प्रिय है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, कह रहा है कि विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को। विभाजन विरोध 7 अगस्त 1905 को, और यही विरोध का हुआ स्वदेशी आंदोलन कहलाया। कौन सा, तो बंगाल विभाजन का। ठीक है, आगे देखते हैं स्थान कोलकाता टाउन हॉल। अध्यक्ष मनीन चंद्र नंदी कासिम बाजार के महाराजा थे। एक जनसभा 60,000 से 70,000 लोगों का आयोजन हुआ और यहाँ इससे विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निर्णय क्या लिया गया, तो देखिए स्वदेश को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। कृष्ण कुमार मिश्र के सुझाव पर
और यह बहिष्कार तब तक किया जाएगा जब तक अंग्रेजी सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस न ले ले। इस बात के लिए लोग विरोध किए कि हम लोग स्वदेश मतलब विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं ले लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नारा क्या दिया गया, तो वंदे मातरम। लेकिन 16 अक्टूबर 1950 को विभाजन लागू हो गया। इतने आंदोलन करने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 होगा, यहाँ गलत मिस्टेक हो गया। 1905 को यह विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया था, जिसके कारण आंदोलन और तेज हो गया, जिससे विदेशी वस्तुओं को का होली जा मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोग उससे दूर होने लगे, उसको न खरीदते थे, अपने पास था उसको भी वो लोग क्या करें, जलाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विभाजन लागू होने के बाद घटित घटनाएं। 16 अक्टूबर राखी दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या किया गया, तो राखी दिवस मनाया गया। एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, अगला देखते हैं। 16 अक्टूबर शोक दिवस, रामेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी के सुझाव पर शोक दिवस इसे कहा गया 16 अक्टूबर को। ठीक है, आंदोलन दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगाना है। आमार सोनार बांग्ला, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन 1905, 1906, 1907 और स्वदेशी आंदोलन। तो कांग्रेस अधिवेशन 1905, इसको देखते हैं। स्थान कहाँ, बनारस में होता है। अध्यक्षता कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरमपंथी के थे। और प्रस्ताव क्या था, बहिष्कार प्रस्ताव पारित। नरमपंथी के अध्यक्ष के कारण स्वदेशी आंदोलन में बोलबाला नरमपंथियों का रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत आगमन पर कांग्रेस द्वारा स्वागत करने पर गर्मपंथी नेता नाराज हुए थे। ठीक है, इनका स्वागत किया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो इसलिए गर्मपंथी के जो नेता थे वो बहुत नाराज हुए थे इन लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1906 कोलकाता अधिवेशन। कह रहा है कि गर्मपंथियों की इच्छा गर्मपंथी अध्यक्ष बने, जैसे कि तिलक, लाला लाजपत राय। गर्मपंथी के जो नेता थे उनकी इच्छा थी कि उनके अध्यक्ष कौन बने, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और नरमपंथी की इच्छा थी कि नरमपंथी के अध्यक्ष कौन बने, तो रास बिहारी घोष। ठीक है, ताकि वे बहिष्कार आंदोलन को अपने अनुसार इच्छा अनुसार चला सके, जिसको लेकर दोनों में क्या हुए, मतभेद शुरू हो गए गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच। अंततः सभी ने सहमति दे से कहा कि दादा भाई नौरोजी बुजुर्ग है, उनको ही अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव क्या पारित हुआ, तो स्वदेशी अपनाना है, बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वराज पहली बार। ठीक है, जो लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे उन लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली थी, जो कि क्या थी, मुस्लिम लीग। ये लोग कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे, इन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं निर्णय। अगला अधिवेशन 1907 में नागपुर में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे, तो तिलक गर्मपंथी दल के नेता होंगे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता द्वारा 1907 के अधिवेशन को नागपुर से हटाकर सूरत कर दिया, ताकि नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष की अध्यक्षता कर सके। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कांग्रेस अधिवेशन जो 2007 में हुआ था, इसका स्थान कहाँ था, तो सूरत में। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष, जो कि नरमपंथी के नेता थे। महत्वपूर्ण घटना क्या होती, तो कांग्रेस का विभाजन सूरत फूट नरमपंथी और गर्मपंथी दल में हो गया था। विभाजन का कारण क्या था, तो अध्यक्ष पद के लिए इन दोनों में क्या हो गए थे, मतभेद हो गए थे और दो भागों में बट गया था। ठीक है, कह रहा है कि बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए, बहिष्कार के स्वरूप को लेकर मतभेद हुआ था। नरमपंथी और गर्मपंथी। नरमपंथी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित हो, बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का हो। और गर्मपंथी के जो नेता थे उनका कहना था कि आंदोलन संपूर्ण भारत में हो, बहिष्कार वस्तु एवं सरकारी योजनाएं, स्कूल, शिक्षा, नौकरी सब पे हो। ठीक है, इन लोगों का मत था। कह 1905 से शुरू हुआ यह मतभेद इतना हो गया कि 1907 में मारा पीटी पर उतारू हो गए। ठीक है, 1905 से ही मतभेद शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक आ गया, 1907 में, और मारा पीटी पे बात आ गई। 1907 में कांग्रेस के भीतर घटित इस घटना को एनी बेसेंट ने काला दिवस कहा।
ये जो 1907 में ये घटना घटी उसको क्या कहा, एनी बेसेंट ने काला दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और नेतृत्व करता महाराष्ट्र पुणे बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और पंजाब में अजीत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस विभाजन बाद स्वदेशी आंदोलन, और जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, 2 पार्टों में बट गई कांग्रेस, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन देखते हैं। अंग्रेज ने नरमपंथी दल नेताओं के साथ समझौता किया। इस अंग्रेज संवैधानिक विकास करेंगे। उन्होंने क्या किया, नरम दल नेताओं के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि हम अंग्रेज संवैधानिक विकास करेंगे। इसी के तहत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में क्या आया था, मार्ले मिंटो सुधार। गरम दल के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर वर्मा जेल, और 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के वर्मा के मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक को लिखा। तिलक ने 1914 में वापस आकर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है। किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1907 में अरविंद घोष अलीपुर संयंत्र में गिरफ्तार सन्यासी पांडिचेरी में और विलो आश्रम की स्थापना की थी। और बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये 6 माह के लिए क्या हुए थे, जेल अलीपुर संयंत्र में झूठा गवाही दिए थे। 1908 में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। युवा लोग क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगे थे और स्वदेशी आंदोलन की असफलता का ये कारण बना था। ठीक है। कह रहा कि कांग्रेस का विभाजन कब 1907 में हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसकी अगला पार्ट हम पार्ट 2 में लाएंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।